Hello everyone, this is Javijan and welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है कला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्ट। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसमें कि व्हाट इज़ आर्ट, कला क्या है। तो कला क्या है, कला के अर्थ को हम देखते हैं कि सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला। जो हमें सुंदर लगता है, मधुर लगता है, जो कोमल होता है और जो हमारे मन को सुख देता है, हमारी आत्मा को तृप्त करता है, वो ही क्या है, कला है। ठीक है। अब बात करते हैं कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है। तो कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया है। कहाँ किया है? ऋग्वेद में किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कला शब्द का यथार्थवादी व प्रमाणित प्रयोग सबसे पहले नाट्य शास्त्र में मिलता है और नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है। और नाट्य शास्त्र की जो रचना की है वो भरत मुनि ने की है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है इसमें से कि नाट्य शास्त्र की रचना की है किसने की है, भरत मुनि ने की है। या कला शब्द का यथार्थवादी व प्रमाणित प्रयोग सबसे पहले किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। या फिर नाट्य शास्त्र कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व का है, वो है प्रथम शताब्दी। ठीक है, आगे देखते हैं। नाट्यशास्त्र में एक श्लोक मिला है जिसका अर्थ है ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। ठीक है, कि हर ज्ञान में, हर शिल्प में और हर प्रकार की विद्या में क्या है, कला है। ठीक है, आगे देखते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति, बात करते हैं कला शब्द की उत्पत्ति की। तो कम, आनंद, कल, प्रेरित करना और कर्ण, प्रसन्न करना। ठीक है, तो कला शब्द इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कम का अर्थ है आनंद, कल प्रेरित करना और कंग धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। ठीक है, ये धातु कही जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण, बात करते हैं अब हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की। आर्ट को कहा गया है आर्स, ARS। ये ओल्ड लैटिन भाषा का शब्द है आर्स, उससे बना है आर्ट। तो भरत मुनि ने कला को ललित कला के रूप में माना है। भरत मुनि ने कला को किस कला के रूप में माना है, ललित कला के रूप में माना है। भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या है वो है 8। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोद रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। तो ये 8 हैं। तो इसमें एक जुगुप्सा रस भी है, वो इन्होंने नहीं माना था। ठीक है, इनके अनुसार 8 हैं। ठीक, आगे देखते हैं। भरत मुनि ने कला को दो रूपों में माना है, मुख्य कला और गौण कला। ठीक है, पाणिनि ने अपने पुस्तक अष्टाध्यायी पुस्तक में कला को दो रूपों में माना है। ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कला को कितने रूप में माना है, दो रूपों में माना है, कारुकला और चारुकला। कारुकला का मतलब क्या होता है, जो उपयोगी कला होती है, जैसे कि कढ़ाई, रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, जो उपयोग में आते हैं उसको उपयोगी कला बोलते हैं, वो कारुकला है। चारों का कला का मतलब है ललित कला से। ठीक है, आगे देखते हैं। पाणिनि के अनुसार कारुकला उपयोगी कला और चारुकला ललित कला है। ठीक है, अब बात करते हैं जर्मन दार्शनिक हीगल। उसके अनुसार कला के दो प्रकार हैं, दृश्य कला और श्रव्य कला। दृश्य जिसको हम देखते हैं, श्रव्य जिसको हम सुनते हैं। ठीक है, तो चित्रकला देखेंगे, वास्तु भी दिखता है और मूर्तिकला भी दिखती है। श्रवण में क्या आएगा, संगीत जिसको हम सुनते हैं। और काव्य कला, काव्य कला जो हम बोलकर प्रकट करते हैं और कानों से सुनते हैं, काव्य, कविताएं वगैरह। ठीक है, हीगल ने काव्य कला को श्रेष्ठ और स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी में रखा है। ठीक है, हीगल ने काव्य कला को श्रेष्ठ, काव्य कला को श्रेष्ठ में और स्थापत्य कला को किस में रखा है, निम्न श्रेणी में रखा है। ठीक है, हीगल जर्मन दार्शनिक के अनुसार जो कला है वो दृश्य कला अभी जो बताई है। ठीक है, दृश्य कला चित्रकला हो गई, वास्तुकला हो गई, मूर्ति कला हो गई। ठीक है, और श्रव्य कला में संगीत कला, काव्य कला। अरस्तु ग्रीक दार्शनिक के अनुसार, अभी हमने हीगल के अनुसार बात की। अब अरस्तु, अरस्तु क्या है, ग्रीक दार्शनिक है। अरस्तु क्या है, एक ग्रीक दार्शनिक है। और हीगल क्या है, हीगल जर्मनी दार्शनिक है। ठीक है,
तो अरस्तु ग्रीक दार्शनिक, ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रीक दार्शनिक कौन है, अरस्तु। ऑप्शंस में आ सकता है ये भी। ठीक है, तो कला के उन्होंने दो प्रकार बताए हैं, ललित कला और उदार कला, अरस्तु ने। ठीक है, अब आधुनिक युग में जो अब चल रहा है, आधुनिक युग में मॉडर्न एज में कला का क्या वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट इन मॉडर्न एज। तो कला के प्रकार, कला के प्रकार बात करते हैं अब हम कला के प्रकार की, विजुअल आर्ट और अप्लाइड आर्ट। ठीक है, तो विजुअल आर्ट और अप्लाइड आर्ट, विजुअल आर्ट ललित कला, अप्लाइड आर्ट उपयोगी कला। इसमें क्या आएंगी, ललित कला में रूपप्रद कला, इसके दो पार्ट कर रहे हैं, रूपप्रद कला और अरूपप्रद कला। रूप में जिसको हम रूप दे देते हैं, रूप में क्या है, जिसको हम रूप दे देते हैं। ठीक है, रूप में जिसको हम रूप दे देते हैं, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये आ जाएंगी। और अरूपप्रद कला में संगीत कला और काव्य कला, जिसका कोई रूप नहीं होता। अब अप्लाइड आर्ट में उपयोगी कला जैसे रंगाई, बुनाई, कढ़ाई, बर्तन बनाना, ये आ जाएंगे, जिसको हम कोई रूप दे देते हैं, मतलब बर्तनों को, कढ़ाई को, बुनाई को, जो हमारे उपयोग में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो उपयोगी कला हो गई। ठीक, आगे देखते हैं मूर्तिकला, तराश विधि। ठीक, मूर्तिकला तराश विधि जिसको हम तराश कर बनाते हैं, हाई रिलीफ और रो लो रिलीफ। शिवेंद्र की पुस्तक कला विलास में कला, शिवेंद्र की पुस्तक कला विलास में कला का वर्गीकरण जो है इस प्रकार है कि 64 तो सुनारों की कला है, 64 जनउपयोगी कला है। ठीक है, 64 वेश्याओं की कला है, 100 सार कलाएं हैं। ठीक, 16 कायस्थों से संबंधित कला है, 32 क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित कला है, 10 10 भेजन कला है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्लासिफिकेशंस किया गया है आर्ट का। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे आपको हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।